हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम अगेन टू ब्रेनविक्स। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स आपके चैनल में नया करके जुड़े हुए हैं, पहले अपना पुराने वाले जो वीडियोस हैं उसको गो थ्रू कीजिए। और आज वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो चैप्टर्स का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, एक्सपोनेंट से क्या समझते हो? एक्सपोनेंट्स से आप क्या समझती हो? जैसे आपको बोला जाए कि ये जो धरती है, जो अर्थ है, इसका मास क्या है? अर्थ का मास क्या है? अर्थ का मास होता है, जिसको पता है बताओ। अर्थ का मास क्या है? मास ऑफ अर्थ इज 597। और जीरो कितना लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 केजी। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ। तो इतना बड़ा जो संख्या है, इतना बड़ा जो नंबर है, इसको रिमेंबर करने में भी बहुत डिफिकल्ट है और एक्सप्रेस करने में भी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हम ये जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर लाया गया है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर को लाया गया है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर को जो इसको कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे? मास ऑफ अर्थ को 597, इसको कैसे लिख सकते हैं? 597 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 22 केजी। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो 10 है, हम इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। 10 को हम क्या बोलेंगे? बेस। और 22 को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। तो इसको कैसे करके हम रीड कर सकते हैं? 10 रेज टू द पावर 22, ऐसे ही बोल सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 22। ठीक है, और 10 टू द बेस, 10 ये बेस है, टू द पावर 22। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 22, ऐसे करके हम इसको रीड करते हैं या बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे होगा? इतना बड़ा नंबर्स को 597 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22। ठीक है, समझ में आ गया एक्सपोनेंट्स क्या है और कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड कैसे उसको एक्सपोनेंट्स का यूज होता है, चलिए हम शुरू करते हैं। और भी सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज भी करते हैं साथ साथ। ठीक है, अभी देखिए, और 47561, ये जो नंबर है 47561 दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, 47,561 नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में करो। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में 47,561 को एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे? ये देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब ये क्या है? 40,000 है या 47,000 है, तो ये क्या है? 40,000 है। ये 40,000 प्लस देखो ये 7,000 है, 7,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 1, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना होगा? 1 2 3 4, तो 4 हो सकता है, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3, 3 जीरो है तो टू द पावर 3, यानी 3 जीरो है तो पावर हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो है तो पावर हो गया 4, तो प्लस 5 है मल्टीप्लाई 10, कितना पावर लगेगा? कैसे लगेगा बताओ? यहाँ पे 2 जीरो है तो पावर 2 हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना जीरो है? यहाँ पे 1 है, प्लस 1। ये इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 47,561, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 4 3 2 और ये 1, ये जो है ये एक्सपोनेंट्स है। अभी आपको यूजेस पता चल गया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं और उसको जो यूजेस है ये किस जगह पे आपका यूज लग रहा है, इसको आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, कहीं पे भी आपको डाउट लगता है कि कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि आपका डाउट को दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे तो डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे भी हमें समझाने में आपको दिक्कत हो रहा हो। ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ समझा रहे हैं और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 243 को हम इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे। 243 को कैसे करोगे? 243 को कैसे करके? ये देखो, यहाँ पे 200 है, प्लस 40 है, प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 है, प्लस 3 है। अभी पता चल गया 243 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा हमने। चलो, वैसे 243 जो है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे हुआ? 200 प्लस 40 प्लस 3, तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 4 10 टू द पावर 1 प्लस 3, ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको एक्सपोनेंट्स क्या है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या है आपको पता चल गया, बेस क्या है पता चल गया। तो अभी आप बताइए 81 को एक्सपोनेंट और बेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 81 को, तो 81 का एलसीएम करो, 81 का एलसीएम करो। 3 से करोगे तो कैसे जाएगा? 3 2 जा 6, 21 21, 3 7 जा 21, फिर उसके बाद 3 9 जा 21 और 3 3 जा 9, तो इसको एलसीएम कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया।
ठीक है। तो 4 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, यानी कि ये 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया बेस और 4 हो गया एक्सपोनेंट्स, क्या हो गया एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। 81 को बेस और एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट किया पता चल गया। 81 को एलसीएम कर दिया, 3 हो गया, 3 4 टाइम्स 3 हो गया, तो उसको 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 तो 3, उसके बाद 3 टू द पावर 4 हमने लिख दिया, तो 3 हो गया बेस और 4 हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। ओके, वैसे उस सेम इसी तरीके से अगर हमने 64 को करेंगे, 64 को तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 64 को, तो 64 का भी करो एलसीएम, 64 का एलसीएम करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 हो गया 16, 2 हो गया 8 और 2 हो गया 4 और 2 2 जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम 2 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बेस हो गया, ये 2 बेस हो गया और रेज टू द पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6 टू द पावर 6, तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो -2 अगर -2 टू द पावर 3 है, अगर -2 टू द पावर 3 है और -2 टू द पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको कैसे करोगे, यानी कि -2 रेज टू द पावर 3 दैट मीन्स -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और -2 रेज टू द पावर 4 मीन्स -2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, -2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। -2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3 टाइम ये 4 टाइम्स, तो इसमें ये ऑड अगर है, ये अगर ऑड है तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ये अगर इवन है, ये अगर इवन नंबर में है, ये अगर इवन है तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। पहला रूल, अगर आपका ये वाला जो है अगर ऑड नंबर है तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, अगर रेज टू दी पावर यानी एक्सपोनेंट्स अगर इवन नंबर पे है तो आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा, तो ये ऑड है तो माइनस आएगा, तो माइनस कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कितना आएगा -8 कितना आ गया -8, और यहाँ पे इवन है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो +16 क्या आएगा ये +16, तो ये 16 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सप्रेस 256 एज ए पावर ऑफ 2, 256 एज ए पावर ऑफ 2, यानी कि पावर ऑफ 2 यहाँ पे पावर क्या रहेगा 2 रेज टू द पावर कितना है, तो कैसे करोगे 256 को आप क्या करोगे एलसीएम करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 रहेगा 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 यहाँ पे 16 हो गया, 2 करोगे तो 8 हो गया, 2 करोगे तो 4 हो गया और 2 करोगे 2 हो गया, तो कितना बार 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 रेज टू द पावर 8, 2 रेज टू द पावर 8। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था, ठीक है, बिल्कुल आसान था। Which one is greater 2 to the power 3 और 3 to the power 2 to the power 3 और 3 to the power 2। ओके, यहाँ पे कौन सा बड़ा है which one is greater, which one is greater, which one is greater, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखो यहाँ पे बेस 2 है और एक्सपोनेंट 3 है, बेस 3 है एक्सपोनेंट, तो ये इसका मतलब क्या है 2 रेज टू द पावर 3, ये बेस 2 है यानी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और इसका मतलब क्या है 9, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, ये बड़ा हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अभी नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, which one is greater 8 to the power 2 8 to the power 2 और 2 to the power 8 2 to the power 8, ठीक है, कौन इनमें से बड़ा है, which one is greater। देखो 8 बेस है, 8 बेस है और कितना बार एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है 2 यानी 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 8 है यानी कि 2 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। 8 8 जा कितना 64 और 2 को 8 टाइम्स करोगे तो हो गया 256, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला ग्रेटर है, ग्रेटर, ठीक है, ये वाला ग्रेटर है, ठीक है, यानी ये लेस देन ये वाला ग्रेटर है, तो 2 to the power 8 इज ग्रेटर देन 8 to the power, ठीक है, ये वाला ग्रेटर है 256। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन है आपको लिए, अगर मान लो a क्यूब है, a टू द पावर क्यूब और b स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, a क्यूब और b स्क्वायर मतलब क्या है, a क्यूब b स्क्वायर मतलब क्या है, ये a रेज टू द पावर 3 मींस a मल्टीप्लाई a हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई है, a टू द पावर 3 मल्टीप्लाई b टू द पावर 3 मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि b रेज टू द पावर मल्टीप्लाई हुआ है, b रेज टू द पावर 2 मतलब b 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है,
ठीक है, ये इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। a रेज़ टू द पावर 3 मींस a मल्टीप्लाई a, b रेज़ टू द पावर 2 मींस मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 4, एक्सपैंड a क्यूब b स्क्वायर। अभी हमने किए थे a क्यूब b स्क्वायर को एक्सपैंड किया था, a क्यूब और b स्क्वायर को एक्सपैंड किया था, क्या हो गया था, a मल्टीप्लाई a और b को एक्सपैंड करोगे तो b मल्टीप्लाई b, ठीक है। a स्क्वायर b और b क्यूब, इसको एक्सपैंड करो कैसा होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, क्योंकि b 2 रेज़ टू द पावर 3 मींस b 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं b स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर a क्यूब, b रेज़ टू द पावर 2 मींस b मल्टीप्लाई b और a रेज़ टू द पावर 3 मींस a मल्टीप्लाई a, ठीक है, ये आसान है, बिल्कुल आसान, ठीक है। एक्सपांड फॉर्म में पता चल गया, b क्यूब और a स्क्वायर कैसा होगा, b मल्टीप्लाई b हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई a स्क्वायर मींस a मल्टीप्लाई a, बिल्कुल आसान, ये एक्सपांड फॉर्म है, ठीक है। एक्सपांड फॉर्म पता चल गया सभी को, ये देखो एक्सपांड फॉर्म बिल्कुल आसान, सभी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान। a क्यूब मींस a रेज़ टू द पावर 3 a मल्टीप्लाई a, b स्क्वायर मींस b रेज़ टू द पावर 2 मींस b 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो b मल्टीप्लाई b, ठीक है। इसी तरीके से अभी एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 72 को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसको क्या करें, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कैसे करोगे, ये देखो 72 मींस यहाँ पे 72 को आपने क्या करो, एलसीएम करो तो 36 हो जाएगा, 2 करोगे तो 2 1 2 18 हो जाएगा, 2 करोगे तो 2 से जाएगा तो 2 9 18 हो जाएगा, और 3 करोगे 3 3 9 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, इसको 2 ये बेस हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2, ये ठीक है, 3 रेज़ टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसान था। अभी देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन 432, ठीक है, 432 इसको कैसे करोगे, इसको भी करो 432 को करो, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 जाएगा, 2 1 जा 2, कल जो शॉर्ट्स में बताया था इस टाइप का क्वेश्चन में आ गया, 2 1 6 डिवाइड 2 कैसे होगा, 2 1 जा 2, उसके बाद करो, उसके कैसे जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, उसके बाद 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 2 जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अभी 3 जाएगा, 3 9 और 3 9, ठीक है, 3 3 जा 9, कितना हो गया, 1 2 3 4, अभी 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को 4 टाइम्स है तो एक्सपोनेंट 4 हो गया, और 3 को 3 टाइम्स है एक्सपोनेंट 3 आ गया। तो हम 432 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 1000 को कैसे कर सकते हैं, 1000 को कैसे कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 100, और 100 को भी करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, तो सेम इसी तरीके से इसको 10 को भी लिखो, 2 मल्टीप्लाई 5, इसको भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, तो अभी 2 इकट्ठा कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 1 2 3 है, और 5 कितना है, 1 2 3 5 है, तो 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस क्या हो गया 2, रेज़ टू द पावर क्या हो गया 3, यानी बेस 2 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो इसीलिए एक्सपोनेंट हो गया 3 मल्टीप्लाई, अभी बेस है 5 और कितना टाइम्स है 1 2 3, तो एक्सपोनेंट हो गया 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3, बिल्कुल समझ में आ गया। 1000 को हम कैसे फैक्टर्स में करके लिख दिया है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स को 1000 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट कर दिया, आपको बिल्कुल आसानी के साथ पता चल गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम अगर 16000 को अगर बोला जाए, 16000 को कैसे करोगे, 16000 को आप कैसे लिख सकते हो, 16000 को 16 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हो, 1000, ठीक है। तो 16 को कैसे लिख सकते हो, 16 को 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 1000 को कैसे लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई 10 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये वाला बेस कितना हो गया 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हो,
मल्टीप्लाई, ये कैसे अभी हमने किया था है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, ये अभी हमने किया था 1000 को, अभी हमने करके देखा था 1000 को एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कैसे होगा 2 रेज़ टू द 3 एंड 5 रेज़ टू द 3, तो अभी टोटल 16000 को हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 यानी कि कितना है ये 2 4 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 और यहाँ 3 टाइम्स है, 7 टाइम्स हो गया, 2 7 टाइम्स है मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसा है, तो आपको अगर ये हम सेकंड वाला चैप्टर में आएंगे, इस वाला जो एक्सपोनेंट्स इन पावर का जो भाग 2 है, ये जो 11 नंबर चैप्टर का सेकंड वाला जो चैप्टर है, जो लेसन है उसमें है ये जो एक्सपोनेंट्स को कैसे मिलाया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, इसमें सिंप्लाई कैसे करके मिलाओ। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आ गया, तो आप सिंप्लाई आप 1 2 3 और 4 आ गया, तो यहाँ पे आपको यहाँ वाला 2 रेज़ टू द पावर 3 था, तो यहाँ पे 1 2 और 3 था मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द 3, इतना ये वाला था, यहाँ वाला था ऐसे, तो टोटल 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू द 7 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द 3। वैसे आपको पता चलने के लिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या होता है, ये बेस सेम रहेगा और जो पावर है, जो एक्सपोनेंट्स है वो मिल जाता है, तो एक्सपोनेंट्स है वो मिल जाता है, तो क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द 3 इक्वल टू 2 रेज़ टू द 7 कैसे हो गया, ये जो पावर है वो दोनों ऐड हो गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, ये कैसे हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट ओके एग्जांपल नंबर 6, अभी एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 वर्कआउट 1 रेज़ टू द पावर 5 1 रेज़ टू द पावर 5 1 रेज़ टू द पावर 5 को वर्कआउट करेंगे कैसे, तो ये कैसे होगा 1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इससे क्या समझ रहे हो, 1 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 1, तो अगर क्वेश्चन में लिखा 1 रेज़ टू द पावर 5020, तो आंसर क्या आएगा 1 रेज़ टू द पावर 5020, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अगर आपको 1 रेज़ टू द पावर 31 होता तो आंसर क्या आता, यहाँ पे माइनस 1 रेज़ टू द पावर 31, आंसर क्या आता -1 रेज़ टू द पावर 31, आंसर क्या आएगा 1 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 5020 इक्वल टू 1, लेकिन -1 रेज़ टू द पावर 31 या -1 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। अभी आपको बताया था ये -1 हो जाएगा, क्योंकि जो ऑड नंबर है यहाँ पे ऑड एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट्स अगर ऑड है तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ये अगर ऑड एक्सपोनेंट्स है तो आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगर इवन एक्सपोनेंट्स है और तो इवन में ही आएगा, ठीक है। अगर इवन ये होगा -1, अगर जैसे -1 टू द पावर 500 तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 आ जाएगा, क्योंकि इवन जो एक्सपोनेंट्स है इवन है, तो -1 रेज़ टू द 500 इक्वल टू +1, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल में देखिए ये वाला हो गया था, अभी -1 रेज़ टू द पावर 3 है, देखो ये -1 रेज़ टू द पावर 3, तो सबसे पहले ये ऑड नंबर है, ये एक्सपोनेंट है, तो ये आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो -1 अभी मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे चाहे ऑड नंबर कुछ भी है -1 ऑड नंबर होगा तो माइनस में आएगा। यहाँ पे देखो 4 है पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 में आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अभी देखो -10 रेज़ टू द पावर 3 है, -10 रेज़ टू द पावर 3 -10 रेज़ टू, ये ऑड नंबर है तो इसीलिए ये आएगा माइनस में, ठीक है। अभी 3 टाइम्स है तो 10 मल्टीप्लाई 10 ये हो गया 1000, ठीक है, -1000। अभी -5 रेज़ टू द पावर 4 तो ये इवन है तो ये प्लस में आएगा, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 प्लस में आएगा, क्यों माइनस है लेकिन ये प्लस है, जो उसका एक्सपोनेंट्स है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में आएगा। अभी देखो कितना टाइम्स है, बेस 5 है और 4 टाइम्स है, एक्सपोनेंट्स 4 है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 हो गया 625, ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ हो गया, सबको समझ में आ रहा है। अभी एक्सरसाइज हम 11.1 करेंगे, एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 6, और ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 सिंप्लीफाई, 7 सिंप्लीफाई और 8 कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। ये वाला अभी करते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 6, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी बेस है 2 और कितना एक्सपोनेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 32 32 2 जा 4 64, कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। नेक्स्ट करो 9 रेज़ टू द पावर 3, तो 9 मल्टीप्लाई 9 तो कितना हो गया 81 मल्टीप्लाई 9
तो 729 बिल्कुल आसान था। 11 टू द पावर 2 11 टू द पावर 2 तो 11 बेस है और कितना एक्सपोनेंट है 2 टाइम्स, तो हो गया 121, ठीक है 121। उसके बाद नेक्स्ट 5 रेज टू द 4 5 रेज टू द पावर 4, इसका मतलब 5 बेस है 4 टाइम्स है 1 2 3 और 4, तो कितना हो गया 625, बिल्कुल हो गया आसान आसान बिल्कुल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है इसको। 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, 6 बेस है रेज टू द पावर 4, तो ये है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, t मल्टीप्लाई टी, तो बेस t है 2 टाइम्स है तो एक्सपोनेंट है 2, ठीक है। अभी 3 देखते हैं, b 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, b और b 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको क्या हो गया, b एक्सपोनेंट कितना हो गया 4, एक्सपोनेंट क्या हो गया 4। अब 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर देखो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या हो गया 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अभी देखो 5 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हुआ है और a मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो कैसा होगा 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2, ठीक है। उसके बाद देखो 6 नंबर देखो, 6 नंबर देखो a मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स, c मल्टीप्लाई d। इसको कैसे लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a बेस है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो एक्सपोनेंट हो गया 3 मल्टीप्लाई c बेस है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो एक्सपोनेंट हो गया 4 मल्टीप्लाई d टू द पावर 1, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने एक्सप्रेस करना है 512 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन 512, तो 512 को आपने एलसीएम करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से करोगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करोगे तो 32, 2 करोगे तो 16 और 2 करोगे तो 8 और 2 करोगे 4 और 2 करोगे तो 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेस 2 है और रेज टू द पावर 9, बेस 2 है और रेज टू द पावर 9, बिल्कुल आसान था। ओके अभी देखो 343, ठीक है। अभी 343 को करना है, 343, इसको 343 का एलसीएम क्या है, 7 से जाएगा, 7 4 जा 28 28 28 63 7 9 जा 63, तो 7 7 जा 49, तो कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो गया 7 बेस है और रेज टू द पावर 3, 7 बेस है रेज टू द पावर 3, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 729, अभी 729 कैसे होगा 729, ठीक है 729 कैसे होगा, अभी देखो 729 का एलसीएम करो, 729 3 से जाएगा, 3 से करोगे तो 3 2 जा 6 6 1 7, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 जाएगा तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 2 21, 3 7 जा 21, 3 जाएगा तो कितना हो गया 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 बेस है और 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 3 बेस है और रेज टू द पावर 6 हो गया, ठीक है, रेज टू द पावर 6, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, 3 1 3 1 2 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 3 1 2 5 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, अगर 5 करोगे तो यहाँ 25, 5 1 जा 5 125 हो जाएगा, और 5 करोगे तो कितना हो गया, 5 करोगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25, तो 1 2 3 4 5, तो इसको 5 टाइम्स लिख सकते हो, 1 2 3 4 और 5, तो बेस है 5 और रेज टू द पावर कितना हो गया 5 हो गया, 5 रेज टू द पावर 5, बिल्कुल आसान था।
अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेदर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ग्रेटर नंबर हमको देखना है। ग्रेटर नंबर 4 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 4। 4 रेज टू द पावर 3 इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सी है? ग्रेटर नंबर कौन सी है? तो कैसे होगा ये कैसे होगा? ग्रेटर नंबर कौन सी है? यहाँ पे बेस क्या है? 4 है। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। यहाँ पे बेस क्या है? 3 है। कितना टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? 4 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स। ठीक है, तो कितना है इसका मतलब? 4 4 जा 16, 16 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 64। यहाँ पे कितना हो गया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया? 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 8 81। कितना हो गया? 81। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये ग्रेटर है। ठीक है, ये ग्रेटर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? 5 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 5 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 5। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? अभी देखो 5 बेस है, तो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। और यहाँ पे 3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 5 टाइम्स। कितना है? 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स मीन्स ये 4 टाइम्स था ये, तो एडिशनल एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो कितना हो गया? 3 243 हो गया। और ये 5 5 जब 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125। तो कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला बड़ा हो गया, यानी कि 3 रेज टू द 5 बड़ा है 5 रेज टू द 3 से। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट करते हैं। 2 रेज टू द पावर 8 ग्रेटर और लेस है 8 रेज टू द पावर 2 से। अभी देखो 2 रेज टू द पावर 8 मतलब 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 8 बेस है 2 टाइम, तो ये हो गया 64। ये हो गया 64। और कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 16 4 जा 16, 4 जा 64, 64 और 4 जा 64, 4 जा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 125, 256 हो गया। तो 256 ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। ठीक है, 2 रेज टू पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज टू पावर 2। बिल्कुल आसान था, आसान था। अभी नेक्स्ट देखते हैं। 4 100 रेज टू द पावर 2 ग्रेटर है या लेस है 2 रेज टू द पावर 100, 2 रेज टू द पावर 100। ठीक है, अभी 100 रेज टू पावर 2 मतलब क्या है? 100 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, और 2 रेज टू पावर 100 मीन्स 200 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 ऐसे 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 करके मल्टीप्लाई करके 100 टाइम्स हुआ है। यहाँ पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, कैसे होगा? 100 बेस है 2 टाइम्स है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ये 10,000 हो गया। 10,000 हो गया। और ये कैसे होगा? ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 टाइम्स है। 100 टाइम्स है, ये 100 एक्सपोनेंट मीन्स 100 टाइम्स है। ठीक है, 100 टाइम्स है। ठीक है, 100 टाइम्स है। तो ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 64, 4 जा कितना हो गया? 256, 256 और 4 जा कितना आएगा? 4 5 4 जा 20, 22 4 3 8 तो 10, 1020, 1020। तो आ गया 1020। तो कितना आ गया? 1024, 1024। तो 1024 मल्टीप्लाई कितना टाइम्स है? ये मान लो 10 टाइम्स हो गया। 2 को मल्टीप्लाई 10 टाइम्स किया। ठीक है, 2 को 10 टाइम्स किया, तो 2 को 100 टाइम्स करने के लिए और 10 टाइम्स, इसका 10 टाइम्स और करना पड़ेगा, इसको 10 टाइम्स और करना पड़ेगा। हाँ, 1024 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मीन्स इसका एक्सपोनेंट 10 हो गया, यानी 1024 एक्सपोनेंट 10 है। एक्सपोनेंट 10 है, यानी 1024 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1024 10 टाइम्स। तो कैसे है? 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 10 टाइम्स। ठीक है, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला बड़ा हो गया। कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला हो गया। 2 टू द पावर रेज टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये वाला बड़ा हो गया। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये देखने से पता चल रहा है 2 रेज टू द 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 और 10 रेज टू द पावर और 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? यहाँ पे 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 10 टाइम्स यानी 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ये क्या है? अभी क्या था हमने? कितना? 1024 आया था, 1024। तो यहाँ पे क्या है? 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100।
100 कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है, ये वाला बड़ा हो गया 1024। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। अभी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में हमने एक्सप्रेस करना है 648 को, 648 को एलसीएम करो आप, एलसीएम 648 को एलसीएम करो, 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 4, 2 4 जा 8, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 3 से जाएगा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, फिर 3 से जाएगा 3 2 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। उसके बाद 3 से जाएगा 3 6 जा 18 और 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। तो कितना हो गया, कैसे हो गया, 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 कितना 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये कितना बेस कितना 2 रेज टू द पावर कितना 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर कितना 4, 3 रेज टू द पावर कितना 4। ये 405 को क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसको कैसे करोगे, रिप्रेजेंट करोगे 405 को, 405 कितना में जाएगा, कितना में जाएगा 5 5, तो 8 5 जा 40 और 5 1 जा 5, उसके बाद कितना जाएगा 3 से जाएगा 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से जाएगा, उसके बाद 3 3 जा 9, तो कितना होगा यहाँ पे 3 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 3 4 टाइम्स है, 3 4 टाइम्स है 1 2 3 4, और 5 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो कैसे होगा 3 ये बेस है रेज टू द पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 1, ये उसका हो गया एक्सपोनेंट्स फॉर्म में, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में हो गया 3 रेज टू द 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द 1, बिल्कुल आसान था, आसान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 540 कितना 540 540 540 करो 540 यहाँ पे करो 2 2 जा 4 2 7 जा 14, उसके बाद 3 90 हो गया, 3 करोगे तो 30 हो जाएगा, 3 करोगे तो 10 जाएगा, 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कितना है 5 1 टाइम है, 2 2 टाइम्स है, और 3 कितना है 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, तो 5 रेज टू 1 2 रेज टू 2 एंड 3 रेज टू 3, ठीक है। 5 रेज टू 1 2 रेज टू 2 एंड 3 रेज टू 3, समझ में आ गया। अभी 3600 को इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स करना है, तो कैसे लिख सकते हो इसको 3600 को 36 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 36 को कैसे कर सकते हो, 36 को 3 1 3 2 जा 36, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, ऐसे कर 3 3 2 2 कर सकते हो इसको, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हो 36 को, और 10 को कैसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5, और इस 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अभी 2 कितना टाइम से देखो 1 2 3 4, 2 रेज टू 4 हो गया, उसके बाद देखो ये 1 2 3 एंड 4 चला गया, 3 कितना है 3 2 है, 3 बेस है रेज टू 2, ठीक है, ये दोनों भी हो गया। उसके बाद देखो 5 कितना है 5 2 बार है, तो 5 रेज टू 2 हो गया, तो 2 रेज टू 4 3 रेज टू 2 एंड 5 रेज टू 2, ये आपका हो गया 3600 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, सिंप्लीफाई 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 हुआ है, ठीक है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई कितना है 2 मल्टीप्लाई कितना है 1000 इज इक्वल टू 2000 हो गया, बिल्कुल आसान था, आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 7 टू द पावर सिंप्लीफाई 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, तो कैसे है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 7 7 जा कितना हो गया 49 और 2 2 जा 4, तो कितना 49 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 14, 4 4 जा 16, 16 और 3 196, तो 196 हो गया आपका, सिंप्लीफाई कर दिया हमने 196, 7 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 इक्वल टू 196, ठीक है। 2 रेज टू 3, उसके बाद देखो 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 5, कैसा हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया 2 2 4 हो गया मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब 40, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 10 इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 4, सिंप्लीफाई करना है 3 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर रेज टू द पावर 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है,
ठीक है, 4 टाइम्स होगा। ये कैसे होगा देखो, ये 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 हो गया, 64 हो गया ये वाला, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई 64 हो गया। 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 64 12 मल्टीप्लाई 64 कैसे करोगे सेकंडों में, 12 मल्टीप्लाई 64 करो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 6, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8, अभी क्रॉस करो कितना हो गया 4 प्लस 12 कितना हो गया 16 हो गया। तो कितना आंसर आ गया 8 6 7 768 768 आपका आंसर आ गया 768, बिल्कुल आसान 768। अभी नेक्स्ट करते हैं, सिंप्लीफाई 0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा, कोई भी नंबर तो क्या होगा जीरो होगा, क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। 5 रेज टू नेक्स्ट करते हैं 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 कैसे होगा, 5 रेज टू पावर 2 मीन्स 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 3 3 जा कितना होता है 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 25 मल्टीप्लाई 27, तो 25 मल्टीप्लाई 27 कैसा होगा 25 मल्टीप्लाई 27 कैसे करो, इसको करोगे तो कितना आ गया 4, इसको करोगे तो कितना आ गया 35, ऐसा करोगे तो कितना हो गया 14 प्लस ऐसे करोगे तो कितना आएगा 10, तो कितना हो गया 24, तो आंसर कितना आएगा 5 7 और ये कितना आ गया 675, कितना है 675, ये आ गया आंसर 675, बिल्कुल आसान था 675, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। अभी नेक्स्ट करते हैं सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे होगा 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो 3 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो 69 जा कितना 69, तो 69 जा कितना हो गया 144, ये हो गया आंसर आपका 144, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 कैसा होगा 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और 10 4 टाइम्स, मतलब 10 10 10 एंड 10, तो कितना हो गया 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना हो गया 90,000, कितना हो गया 90,000, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 90,000, ये हो गया आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई 3 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 4 इक्वल टू 90,000, बिल्कुल आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नंबर 7 सिंप्लीफाई -4 टू दी पावर -4 रेज टू 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऑड है, ऑड मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस आएगा, आंसर क्या आएगा माइनस आएगा, ये -4 मल्टीप्लाई -4, ठीक है, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 4 जा 16 16 16 4 जा 64, तो ये माइनस आएगा -64, ठीक है -64, बिल्कुल आसान था -64, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो 7 टू -3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू द पावर 3, ठीक है, -2 रेज टू बाय -3, तो ये -3 मल्टीप्लाई, ये देखो माइनस है ऑड है तो आंसर माइनस आएगा माइनस, और 2 का पावर 3 है तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, -2 मल्टीप्लाई -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये -3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो -8 हो गया, तो -8 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस 8 3 जा 24, तो ये 24 आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया 24, बिल्कुल आसान था। 7 3 देखते हैं -3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -5 रेज टू द पावर 2 कैसे होगा, ये देखो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ पे प्लस होगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 25, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना 25 9 जा कितना 25 10 जा होता है 250, यानी कि 225, ये आंसर 225, ठीक है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखते हैं -2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -10 टू द पावर 3 -10 टू द पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई देखो -2 रेज टू पावर -3 मीन्स -2 बेस है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई -10 बेस है, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स है तो माइनस आएगा आंसर, क्योंकि ये ऑड है, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 2 3, तो कितना हो गया 1000, तो ये आ गया -1000, क्योंकि ये भी ऑड है तो ये माइनस हो गया,
माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 8 हो गया कितना, 8,000 हो गया, कितना हो गया 8,000 हो गया, प्लस 8,000 बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है, 8,000 हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12, ठीक है, और 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, इसको हमने कंपेयर करना है, इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे 10 रेज़ टू 12 है, यहाँ 10 रेज़ टू 8 है। अभी देखो इसको पहले इसको करते हैं, यहाँ 2.7 बाय 10 हो जाएगा ये, इसको हमने फ्रैक्शन जो डेसिमल को फ्रैक्शन में कर दिया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 12 है, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे एक 10 है, 10 टू द पावर 1 है, और यहाँ पे 10 टू 12 है, तो यहाँ पे एक 10 कट गया, एक 10, तो इसमें से 12 बार जो 12 टाइम्स है, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 11 टाइम्स हो जाएगा, 11 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 27, तो यहाँ पे कितना हो गया 27 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 बाय 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक 10 कट गया, तो यहाँ पे एक 10 कट जाएगा, तो कितना हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, ठीक है, 15 टू 10 टू 7 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, ये 27 मल्टीप्लाई 10 टू 8, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बड़ा हो जाएगा, यानी ये ग्रेटर देन दिस, ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो पावर भी ज़्यादा, एक्सपोनेंट ज़्यादा है, 27 में 10 रेज़ टू 11 है, यहाँ 15 रेज़ टू, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 14 और 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 17, ठीक है। कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे करोगे। यहाँ पे देखो 4 है यहाँ पे, और यहाँ ये छोटा है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में कितना, यहाँ पे कितना जीरो है, 14 जीरो है, यानी 1 में 14 जीरो है, 1 के साथ 14 जीरो है, ठीक है, 1 के साथ 14 जीरो है, तो दैट मीन्स 4 के आगे 14 जीरो लगेगा, 14 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इतना जीरो लगेगा, ठीक है, ये है इसका मतलब। अभी इसको देखो, 3 के साथ 17 जीरो लगेगा, 3 के साथ 17 जीरो लगेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, ठीक है। अभी कौन सा फिगर ज़्यादा बड़ा है, देखो कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये देखो 4 में 14 जीरो है और 3 में 17 जीरो है, तो 17 जीरो है, ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 14 जीरो है और यहाँ पे 17 जीरो है, ठीक है, तो ये बड़ा है, देखो ये बड़ा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपका जो लेसन है एक्सपोनेंट्स एंड पावर का 11.1 आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ हमने करवाया हुआ है। तो आशा करता हूँ ये को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।